हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ जेई मेन 2022 का एक शानदार क्वेश्चन देख रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सबसे इजीएस्ट मेथड करने वाले, क्योंकि हमें क्या है, कम समय में बनाना पड़ेगा ना यार, क्योंकि हमें इजी वे में बनाना पड़ेगा। हार्ड नहीं करना, सॉल्यूशंस को इजी करना है, तो हम इजी वे ढूंढेंगे। तो इस सॉल्यूशन का इजी वे क्या है, देखो आप खुद समझोगे कैसे इतने इजी वे में कर सकते हैं। देखो यहां पे सबसे पहले गिवन क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 dx बाय 1 प्लस e रेज टू पावर ऑफ x sin रेज टू पावर 6x प्लस cos रेज टू पावर 6x। तो मैं इसमें सबसे पहले ना, मेरे दिमाग में ये आता है कि भाई -a की प्रॉपर्टी लगा लेता हूं और सॉल्व कर लेता हूं। बिल्कुल कर सकते हो आप, उस प्रोसेस से भी करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो इजी मेथड करूंगा मैं उससे सॉल्व करूंगा, और वो मेथड ये बोलता है कि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अलग अलग कैसे करूंगा, देखो मैं लूंगा यहां से -π/2 से 0, बिल्कुल ले सकते हैं यार, ठीक है, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू पावर ऑफ x साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x, और साथ में भाई कंप्लीट भी तो करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 0 से लेकर π/2। अब हो गया ना पूरा कंप्लीट, -π/2 से π/2, ठीक। तो ये बन गया dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू पावर ऑफ x साइन पावर में 6x प्लस कॉस पावर में 6x। देखो एक अच्छी चीज सीखने को मिलेगी इसमें कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। हम इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -t। क्यों किए, देखो आगे समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ये dx बन जाएगा मेरा क्या, माइनस ऑफ dt, ठीक है, dx माइनस dt बन चुका है, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब x माइनस π/2 होगा तो t बन जाएगा π/2, माइनस है देखो, और 0 जब रहेगा तो 0 ही रहेगा। तो यहां से लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो लिमिट रहेगी हमारी, ध्यान दो, π/2 पॉजिटिव हो गई से 0, ये बन गया मेरा माइनस dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये बन गया e रेज टू पावर ऑफ -t, ठीक है, इन ब्रैकेट, और ये बन गया मेरा साइन रेज टू पावर ऑफ 60 प्लस कॉस रेज टू पावर ऑफ 60। क्योंकि ये इवन पावर है तो माइनस भी करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब प्लस यहाँ पे जो चल रहा है लेके लेते हैं, 0 से लेकर π/2। यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे, हम किस में चेंज किए, फर्स्ट वाले में चेंज किए, ठीक है, 1 प्लस e रेज टू पावर ऑफ x साइन रेज टू पावर ऑफ 6x प्लस कॉस रेज टू पावर ऑफ 6x। अब देखो करना क्या है, यहां पे ये -π/2 है, मैं लिमिट चेंज कर सकता हूं, प्रॉपर्टी होती है भाई, माइनस हटा के मैं लिमिट को क्या कर सकता हूं, अपर को लोअर, लोअर को अपर कर सकता हूं। तो अगले स्टेप में मैं कर दूंगा i इक्वल टू 0 से लेकर π/2। देखो लिमिट हो गई क्या, चेंज, ऊपर बन गया dt, और उसके भी पहले अगर सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर ऑफ t dt, ठीक है, क्योंकि नीचे का टर्म अगर देखोगे तो e रेज टू पावर ऑफ -t है, तो 1 बाई रेज टू पावर t लिखेंगे इसको, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस e रेज टू पावर ऑफ t, और e रेज टू पावर t ऊपर चले गया, ये बन गया साइन रेज टू पावर ऑफ 60 प्लस कॉस रेज टू पावर ऑफ 60 प्लस ये लिमिट चल रही है हमारी 0 से π/2, देखो सेम हो गई, e रेज टू पावर ऑफ x dx, ये हो जाएगा 1 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू पावर ऑफ x इंटू साइन रेज टू पावर ऑफ 6x प्लस कॉस रेज टू पावर ऑफ 6x। यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हमने सिर्फ छोटा सा स्टेप किया है, उससे आपके सम कितना इजी हो जाएगा आप खुद देखो। अब देखो लिमिट सेम हो गई। दूसरा ये है, बाय चेंजिंग द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन डजंट चेंज। तो मुझे पता है कि भाई अगर मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूं तो वैल्यू वही रहेगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी i इक्वल टू, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 0 से लेकर π/2, t को मैं बना दिया x, ठीक है, कोई बात नहीं, बना सकते हो, ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी है, यही खासियत है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की, कि आप बड़े बड़े सॉल्यूशंस को इजी तरीके से कर सकते हो प्रॉपर्टीज यूज करके। 1 प्लस e रेज टू पावर ऑफ x साइन 6x प्लस cos 6x। अब देखो पूरा सेम हो गया, तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर π/2, ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 1 प्लस e रेज टू पावर ऑफ x dx, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हमने क्या कर दिया,
सिंपली ऐड कर दिया, ये बन गया साइन रेज टू पावर ऑफ 6x प्लस कॉस रेज टू पावर ऑफ 6x। ठीक है, और अब यहां पे नोटिस करोगे तो ये और ये गया कैंसल आउट, तो बचा क्या देखो, i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 1 dx डिवाइडेड बाय क्या बचा, साइन रेज टू पावर ऑफ 6x प्लस कॉस रेज टू पावर ऑफ 6x। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, ये सोचने की बात है। इसको हम ब्रेक करेंगे, सिंप्लीफाइज करना है तो ब्रेक करेंगे साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब के फॉर्म में। तो उसका फॉर्मूला होता क्या है, देखो उसका फॉर्मूला हमें पता है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, 0 से लेकर π/2 1 डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ये बन गया a प्लस बी, और इन ब्रैकेट क्या होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन रेज टू पावर ऑफ 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू पावर ऑफ 4x, ये बन जाएगा सिंप्लीफाई करने पे। ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई, लिख दो भाई, तो ये बचा मेरा 0 से लेकर π/2 1 डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा देखो, नीचे बचा साइन 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, ये बचा, तो मैं लिख लेता हूं साइन ऑफ 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x। अब हम क्या करते हैं, साइन कॉस को हम किस में बदलते हैं, हम sec tan में बदलते हैं, यही हम प्रोसीजर सीखे हैं। sec tan में बदलने से वैल्यू क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, नीचे tan बनाओ, कुछ चीज को t ऐड करो, ऊपर का टर्म बाहर हो जाएगा, तो वही काम हमें इसमें भी करना है। तो नीचे tan और ऊपर sec बनाया कैसे जाए, तो आसान रहा है, हम कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं, ठीक है, कि कैसे बनाया जाता है। क्या करते हैं भाई, डिवाइड कर देते हैं, लेकिन डिवाइड करेंगे किससे, हम डिवाइड करेंगे cos 4x से, क्योंकि नीचे पावर हाईएस्ट पावर क्या है cos 4x, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम क्या कर देते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा मेरा 0 से लेकर π/2, ऊपर बन गया sec 4x, तो मैं इसको लिख सकता हूं sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा मेरा 10 के पावर में 4x माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और इसको तो ये बन जाएगा 1। अब देखो सिंपल, अब एक चीज करनी है, नीचे तो tan है, ऊपर sec स्क्वायर निकल जाएगा, इसको भी चेंज करना बदलेगा, इसको हम बदल सकते हैं क्या tan में, बिल्कुल बदल सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बस इतना सा काम करना था हमें। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, लेट tan x इक्वल टू टी, क्या बना sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, लिमिट भी चेंज होगी, और लिमिट होगी क्या वो भी देख लेते हैं, i इक्वल टू 0 पे हमारी आएगी 0, 90 पे हमारी आएगी इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी हो गई, बचा क्या देखो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी के पावर में 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 dt। आ गया देखो पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आ गया है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये नहीं आता तो इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं आते आपको, इसमें बहुत इजी हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी हो जाते हैं। फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, देखो स्टेप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये चीज बनाते हैं, हम बनाते हैं नीचे t प्लस 1/t और t माइनस 1/t, आप जो भी बनाओ, और न्यूमरेटर क्या बनेगा इसका 1 माइनस 1/t स्क्वायर और 1 प्लस 1/t स्क्वायर, है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो हमें डिनोमिनेटर में ये बनाना है, न्यूमरेटर में ये बनाना है, डिनोमिनेटर में ये बनाना है, न्यूमरेटर में ये बनाना है। तो ये बनाया कैसे जाए, बनाना बहुत आसान रहता है, कुछ नहीं है, देखो मुझे 1 प्लस टी स्क्वायर दिख रहा है, मैं क्या कर देता हूं टी स्क्वायर कॉमन आउट ले लेता हूं, देखो टी स्क्वायर कॉमन आउट लेंगे तो क्या बनेगा, i इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी टी स्क्वायर, ये सीखो, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको काम आएगा, 1 पे टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे भी हम टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो नीचे क्या बचेगा, देखो नीचे बचेगा हमारा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/t स्क्वायर, ये dt, यहां से ये कैंसल, देखो ऊपर 1 प्लस 1/t स्क्वायर है, तो मतलब नीचे मुझे किस में बदलना पड़ेगा, नीचे मुझे बदलना पड़ेगा t माइनस 1/t में बदलना पड़ेगा। तो मैं इस चीज को बदल सकता हूं क्या, बिल्कुल बदल सकता हूं, कैसे, ये देखो इसको हम करेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये तो ऊपर चल रहा है 1 प्लस 1/t स्क्वायर डिवाइडेड बाय,
नीचे मैं इसको लिख सकता हूं -2 को मैं लिख सकता हूं -2 को मैं लिख सकता हूं -2 + 1, बिल्कुल लिख सकता हूं यार। -1 क्या होता है, -2 + 1। तो अब ये मुझे फॉर्मूला दिख गया किसका, t - 1/t के होल स्क्वायर का +1 dt। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा, तो मैं अब लेट कर लेता हूं, लेट t - 1/t = z। तो इसका डिफरेंशिएट मुझे दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, 1 - 1/t² dt = dz। साथ में लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट क्या चेंज होगी, देखो 0 अगर मैं रखता हूं तो 0 - 1/0 मतलब -∞, और अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूं तो इन्फिनिटी। तो -∞ हो गई, ये बन गया 1/t² + 1 dt। अब मुझे दिख रहा है कि ये किसका फॉर्मूला है यार, ये मुझे दिख रहा है tan इनवर्स t का फॉर्मूला, और जो लिमिट चल रही है वो चल रही है -∞ से +∞। तो लिमिट पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस ऑफ इन्फिनिटी, यही बन जाएगा। तो जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे ये चीज, तो जैसे ही हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -π/2, तो ये बन जाएगा +π/2। तो π/2 + π/2 आंसर हो गया पाई। तो ये पाई इसका क्या है, आंसर है। देखो ये सबसे सिंपल मेथड था जो मैंने आपको बताया। अगर आप दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप कौन सी प्रॉपर्टी उसी समय रिकॉल करते हैं, है ना, देख के कौन सी प्रॉपर्टी रिकॉल होती है और सॉल्व करते हैं। हो सकता है आधा कुछ और आ जाए, आधा इसमें से आ जाए। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं यूज होंगे। जैसे मैंने अलजेब्रिक वाली कॉन्सेप्ट बताई, 1t - 1/t कहीं हो सकता है बने, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में मैंने देखे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज बनी है। तो एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, अगर वहां समझ गए तो यहां भी समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो समझने की बात है। बहुत सारी चीजें येट टू कम है, आ रही है। चैनल से जुड़ जाओ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, समझ में आया तो शेयर करो दोस्तों में, ताकि सबको कॉन्सेप्ट मिले, क्वेश्चंस मिले, समझ में आए, इजी तरीका। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।